यूट्यूब फैमिली कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे और मस्त होंगे। अपनी दिनचर्या को एकदम बढ़िया और मनोरंजन के साथ अपना पूरा दिन व्यतीत करते होंगे। पूरा दिन व्यतीत ना करें, इसके लिए मैं 10 मिनट का टॉपिक लेकर आया हूं जो पॉलिटिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज मैं पढ़ूंगा इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, या आप बोल सकते हो निर्वाचन आयोग। आज मैं आपको निर्वाचन आयोग पढ़ा दूंगा। निर्वाचन आयोग से अब आप एग्जाम में मुझसे पढ़ने के बाद कभी गलती नहीं करेंगे। कह दो बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास है। हाँ भाई, ये आत्मविश्वास है क्योंकि जो पढ़ाऊंगा इसी में से क्वेश्चन फंसेगा अगर आप जितना बताया उस पर पूरा ध्यान धर लिए तो। ठीक, आइए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप फोकस हो जाइए व्हाइट बोर्ड पर। देखो यहाँ लिखा हूँ चुनाव आयोग का विस्तार आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक होता है। तो आर्टिकल 300 पहला जान लीजिए। चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे चुनाव आयोग के सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। और वर्तमान को आपको कमेंट करना है, नहीं कमेंट करते हो तो मैं लास्ट में बताऊंगा। आइए पहले पढ़ते हैं आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 कहता है चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग आता है भाग 15 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन। ये भी जानो, भाग 15 के अंतर्गत चुनाव आयोग आता है जो 324 लेकर 329 तक, जिसमें कितने आर्टिकल? 6 आर्टिकल। ठीक, 6 आर्टिकल हैं, आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आप उस पर ध्यान दीजिए। 324 भाग 15 324 लेकर 329 तक है। आर्टिकल 324 क्या कहता है? आर्टिकल 324 कहता है कि इसके तहत एक चुनाव आयोग होगा जो भारत में तरह तरह के इलेक्शन कमीशन तथा भारत का तथा राज्य का तथा जिला स्तर पर तथा ग्रामीण स्तर पर सभी का, मतलब 324 के तहत चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग का गठन होगा। ठीक, इतना ध्यान दीजिए, एक बेसिक फंडामेंटल बस। किसके तहत? एक 324 के तहत चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। या इसको बताऊं मैं इतना इस पर इसलिए बोल रहा था क्योंकि इसको घुमा घुमा कर पूछता है। 324 के अलावा कभी 325 और 26 आर्टिकल नहीं पूछता। ज़्यादा परसेंट चांस है कि 324 से पूछता है, इसीलिए मैं इसको 2-3 लैंग्वेज में आपको बताने का प्रयास किया। कभी दे देता है कि गठन कब हुआ है, तब व्यवस्था कब की गई, ऐसे तरह तरह के थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज बदल देता है और पूछ लेता है। सिर्फ क्या? आर्टिकल 324 चुनाव आयोग। ठीक, अगर ये सब आर्टिकल नहीं याद रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन इसमें से 2 आर्टिकल याद कर लो, आप कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। क्या? 324 और आर्टिकल 325 के तहत किसी भी 325 भी इंपॉर्टेंट है, धर्म जाति लिंग के आधार पर मताधिकार से वंचित नहीं करोगे किसी को, कि आप ओबीसी हो, आप जनरल हो, आप एससी हो या एसटी हो, आप गोरे हो, आप काले हैं, आप लंबे हो, आप छोटे हो। इसके तहत आप किसी को वोट देने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि वोट देने का अधिकार 18 वर्ष है। इसको बताइएगा, पहले 21 वर्ष था, किस संविधान संशोधन द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक, आपको इसको कमेंट करना है। एक क्वेश्चन और, तो इसको बोलते हैं वयस्क मताधिकार, मतलब 18 वर्ष का व्यक्ति चुनाव में सक्षम है तथा अपनी पार्टी को चुनने का उसका पूर्ण अधिकार है। मतलब उसके अंदर एक समझ डेवलपमेंट हो गई है कि वह किस सरकार को चाहता है, वह किस सरकार को ज़्यादा पसंद करता है, जिसको बोलते हैं अपना मत। मतलब ना, सभी का अपना अपना मत अलग अलग होता है। कोई किसी पार्टी को पसंद करता है, कोई अलग पार्टी को पसंद करता है, इसीलिए जिसको बोलते हैं गुप्त मतदान। इसलिए गुप्त में होता है कि कोई किसी को बता नहीं सकता कि तुम किस पार्टी को वोट देकर आए हो और किस पार्टी को नहीं देकर आए हो। ठीक, 325 के तहत जानते हो ना, 325 आर्टिकल बताओ। इसी के तहत देख तो विधायक, मंत्री, सांसद तथा ग्राम स्तर ग्राम प्रधान जिन व्यक्तियों का पैर कभी नहीं छूते थे, उनका भी पैर छूने के लिए बाध्य हो जाते हैं। किस लिए? कि जानते हैं उनका एक वोट हमारा जीवन बदल सकता है 5 वर्षों के लिए, और 5 वर्षों में तो हम मालदार बन ही जाएंगे। जानते हो ना, तो वही है। देख तो अच्छे से अच्छे पागल फुटपाथ पर सोते रहते हैं, आपके गांव में भी होंगे, हमारे गांव में भी होंगे, जिनको कभी कोई नहीं पूछता, लेकिन चुनाव के दौरान उनको अच्छे जो चुनाव में उतरे रहते हैं वो पूछते हैं। तो उनको पूछते रहते हैं तरह तरह चीज़ें, क्या चाहिए, खाना पीना खा रहे हो, टाइम से नहीं खा रहे हो। सिर्फ 1 महीना चुनाव के दौरान 2026 में चुनाव होने वाला है ग्रामीण स्तर का, जिसको बोलते हैं पंचायती चुनाव। आप सब देख लेंगे कि चुनाव का माहौल अच्छे को पैर छूने के लिए बाध्य कर देता है। वो छूते इसलिए हैं कि उसके पीछे सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, उनका
स्वार्थ रहता है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, बताने वाली बात नहीं है। ठीक, आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ। आओ आगे आर्टिकल पर चर्चा करता हूँ। आर्टिकल 326 यही है, 18 वर्ष। आपको आर्टिकल 326 जब 18 अच्छा कभी देखो कि आप बच्चों से वोट दिलवाते हैं, नहीं दिलवाते हैं, क्योंकि उसके अंदर समझ विकसित नहीं है। वो सोच नहीं सकता कि ये क्या होता है, क्या नहीं होता है, कौन पार्टी अच्छी है, कौन पार्टी खराब है, वो नहीं समझ पाता। इसलिए 18 वर्ष हो जाते हो तो आप चुनाव देने का अधिकार हो जाता है। ठीक, आर्टिकल 327 के तहत संसद चुनाव संबंधित कानून बना सकता है, चाहे राज्य में हो, ठीक, चाहे केंद्र में हो। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 327 के तहत संसद कानून बना सकता है, चुनाव संबंधित कुछ नई चीजें लागू कर सकता है। जिस क्षेत्र में चाहेगा वो जनरल सीटें देगा, जिस क्षेत्र में चाहेगा ओबीसी, और जिस क्षेत्र में चाहेगा SC ST सीटें उठा कर दे देगा। वहाँ अदर पार्टी या अदर बैकवर्ड क्लास, मतलब जो क्लास कहते हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। जिस समुदाय का वहाँ इलेक्शन कमीशन बना के भेज देगा कि आपके इस समुदाय के लोग चुनाव में खड़े होंगे, वहीं खड़े होंगे। ठीक, होता है, ग्रामीण स्तर पर भी होता है, विधायकीय स्तर पर भी होता है, सांसद के स्तर पर भी होता है। ये ना सोचिए कि सांसद के स्तर पर नहीं होता। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए संविधान में सीटें आरक्षित हैं। ठीक, अब कितनी सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, आप दोनों को कमेंट करिए। इसका रिवीजन करा रहा हूँ। अगर नहीं कमेंट कर पा रहे हो तो मेरी पुरानी वीडियो देखिए, मैं उसमें बता चुका हूँ। ठीक, अब आ जाइए आर्टिकल 328 पढ़ लें। आर्टिकल 328 राज्य में चुनाव संबंधित कानून बनाने का अधिकार। वहाँ केंद्र और राज्य दोनों में बना सकता है, लेकिन 328 के तहत सिर्फ राज्य में कानून बनेगा कि राज्य विधानसभा का चुनाव कब होगा, या कितनी विधानसभा में सीटें बढ़ा दिए जाए, विधानमंडल में कितनी सीटें बढ़ा सकते हैं। ठीक, क्या संसद जानते हो ना, कभी कभी राज्यों का बंटवारा भी हो जाता है बहुमत पास कराकर। किस लिए होता है? क्योंकि उसको अधिकार है। एक राज्य में 2 राज्य हो जाते हैं, अलग अलग सीटें हो जाती हैं, तो हो जाता है, तो इससे फायदा भी रहता है कि विकास तेजी से फैलता है। और मतलब बोल सकते हो 80 की रफ्तार से अगर विकास हो रहा होगा तो वहाँ 120 की रफ्तार से विकास होगा। जितना छोटा क्षेत्र रहेगा, जितना छोटा क्षेत्रफल रहेगा, उतने से तेजी से विकास होगा। जानते हो ना, उतना कम समय लगता है कोई भी चीज़ पहुँचने के लिए। आप अपने जीवन में जी रहे हैं। आर्टिकल 329 चुनाव की न्यायिक समीक्षा के केवल निर्वाचन याचिका के रूप में होगी। मतलब चुनावों की न्यायिक समीक्षा केवल निर्वाचन याचिका के रूप में होगी। मतलब कोई भी निर्णय जो लेगा वो चुनाव आयोग लेगा। जैसे कि उसे रीवोटिंग कराना है, पुनः काउंटिंग कराना है कि नहीं कराना है, ये कोई अदर पार्टियां नहीं करवा सकती। चुनाव आयोग चाहे तो रिकाउंटिंग करा सकता है। ठीक, जैसे 1-2 मतों का खेल रहता है तो हाँ होता है अधिकतर रिकाउंटिंग, और कभी कभी नहीं होता। नहीं चाहता तो जहाँ एक वोट से विजेता हो तो नहीं होता। ठीक, और इसमें कुछ जानने की बातें हैं, जानिए। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, और गठन मैं शुरू में बता दिया था 25 जनवरी 1950 को हुआ था चुनाव आयोग का। ठीक, प्रथम अध्यक्ष थे शिव कुमार सेन, और वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? ज्ञानेश। कौन है? ज्ञानेश कुमार। वर्तमान अध्यक्ष चुनाव आयोग को कौन है? ज्ञानेश कुमार है। और इसकी हटाने की प्रक्रिया चुनाव आयोग के सेम जिस तरह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रोसेस है, संसद में विशेष प्रस्ताव के पारित करके तभी इसको हटाया जा सकता है। जैसे एक सर्वोच्च न्यायालय के या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी तरह एक चुनाव आयोग के अध्यक्ष को भी हटाया जा सकता है। इतना आसान काम नहीं है चुनाव आयोग के अध्यक्ष को 10 दिन 5 दिन में बदलना। ठीक, इसमें विशेष प्रस्ताव मतलब दोनों पार्टियों का सहमति से ही चुनाव आयोग का अध्यक्ष हटाया जा सकता है। देखो, जज सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह सोच लो, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। ये सब चीज़ें हो गई। शिव कुमार सेन। मतदाता दिवस 25 जनवरी, जानते हो ना। अब चुनाव आयोग के सामने वर्तमान में चैलेंज क्या क्या है, थोड़ा इस पर भी चर्चा कर लूँ। तो चुनाव आयोग के सामने वर्तमान में आप सब देखते हो कि जैसे बूथ कैप्चरिंग, चुनाव में पैसा बांटना, ठीक, और चुनाव में तरह तरह के झूठे वादे और करना,
ठीक, चुनाव आयोग के सामने यही चीज़ें वर्तमान में चैलेंज हैं। चुनाव आयोग के सामने 4-5 प्रकार के चैलेंज हैं। जैसे कहते हो कि बूथ कैप्चरिंग था, पैसा बढ़ गया चुनाव में, और जैसे कभी कभी चुनाव को इतनी पावर है ना, अगर वो चाह ले कि विधायक की रैली में 2 गाड़ी ज़्यादा नहीं घूमेगी तो नहीं घूमेगी, इतना है, नहीं तो उसका नाम नहीं जो रहते हैं नॉमिनेशन करे रहते हैं, जिसको कहते हैं पर्चा दाखिला, रद्द कर देगा। ठीक, इतनी पावर है चुनाव आयोग की, जब अपने पावर पर आ जाता है। लेकिन आप सब देखते हो निचले स्तर पर ये चीज़ें हो जाती हैं। आप देखते हो जहाँ ग्रामीण स्तर से लेकर देखते हो चुनाव में पैसा हर जगह बढ़ जाता है। तो यही सब चैलेंज हैं। चुनाव आयोग इस पर प्रयास कर रहा है लेकिन सक्षम नहीं है प्रयास करने में, बोल सकते हो सक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो यही 4-5 प्रकार के चैलेंज हैं। ठीक है, आई होप आप सब अच्छे से समझ गए होंगे इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग। मैं अब मिलूंगा नेक्स्ट कंटेंट और शानदार वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करो और लाइक करो तथा चैनल को सब्सक्राइब करो। ये कहने का तो मन करता नहीं, क्योंकि कहूँ या ना कहूँ आप तो करोगे नहीं, सिर्फ वीडियो देख लोगे लेकिन करोगे नहीं, ना तो शेयर करोगे 2-4 ठे अपने यार दोस्त के लिए कि कर दूँ, सोच रहे हो ऐसा हो वायरल हो जाए, देख बहुत आगे चले जाएंगे, मैं तो यहीं रहूँगा। अरे भाई, तुम्हारे करने या ना करने से कोई वायरल नहीं होगा। अगर मेरे अंदर टैलेंट रहेगा तो आप अभी 2 महीने ज़्यादा लग सकते हैं, 4 महीने या 1 साल ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन किसी की प्रतिभा कोई दूसरा व्यक्ति मार नहीं सकता। ठीक, जय हिंद। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं मिलूंगा नेक्स्ट कंटेंट और शानदार कंटेंट में अपने परिवार यूट्यूब चैनल के साथ एग्जाम इजी हब पर।